क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वह कौन सा स्थान है? तो वह कौन सा स्थान होता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वंश, क्रम एवं वातावरण का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? पहला दिया है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। परिवार एक साधन है। तो परिवार किसका साधन होता है? अनौपचारिक शिक्षा का जो है साधन होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यह किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पहला दिया है हमारा दल एवं समूह में रहने की अवस्था, ये बिल्कुल सही। अनुकरण करने की अवस्था, यह भी होता है। प्रश्न करने की अवस्था, यह भी होता है। खेलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। खेलने की अवस्था इसकी विशेषता नहीं है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? पहला दिया है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, नहीं। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, नहीं। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, नहीं। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बिल्कुल सही। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? पहला दिया है, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, नहीं। इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है, नहीं। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही। परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझाना, यस। बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बिल्कुल सही। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। तीनों जो है सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो सबसे अच्छा मार्ग क्या होता है? पहला दिया है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, बिल्कुल सही। यही क्या होता है? बच्चों में नैतिकता स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, बिल्कुल राइट। विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, तीनों सही है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। तो वह विद्यार्थी के मध्य क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना, बिल्कुल नहीं। प्रतिद्वंद की भावना, नहीं। तटस्थता की भावना, नहीं। किसकी भावना विकसित करता है? सहयोग की भावना को जो है बढ़ावा देता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? वह संवेदना रूप से संतुलित होता है, बिल्कुल। वह संवेदनात्मक रूप से क्या है? संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है, आजीविका कमाना, नहीं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यस। यही जो है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण क्या होता है? उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह कैसा बालक है? तो कैसा है? सामान्य बुद्धि का बालक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? पहला दिया है, सभी विषयों का मूल्यांकन, नहीं। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, नहीं। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बिल्कुल सही। यही हमारा क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
पहला दिया है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, बिल्कुल गलत। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, नहीं। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, बिल्कुल गलत। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो पहला दिया है जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, गलत। कुछ समय के पश्चात, नहीं। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं। आप बच्चों में अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, यह भी नहीं। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल गलत। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को कैसे ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, नहीं। बाल विकास का, बस बाल विकास का, नहीं। शिक्षा संहिता का, नहीं। अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दोनों का होना चाहिए। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला दिया है विकास सिर से पैर की ओर होता है, गलत। विकास पैर से सिर की ओर होता है, नहीं। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला दिया है स्थान संबंधी बुद्धि होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यह भी होता है, और हमारा भावनात्मक बुद्धि ये हमारा जो है नहीं होता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। पहला दिया है हमारा संसेरी तंत्रिका तंत्र, नहीं। प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, नहीं। मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो किसमें संबंधित नहीं होती हैं? प्रतिरोध में। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, तो अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने के प्रयास, बिल्कुल सही। और क्या है? व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? पहला दिया है वार्तालाप कौशल, नहीं। परियोजना कार्य, नहीं। मौखिक कार्य, नहीं। बहुविकल्पी प्रश्न। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? पहला दिया है कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, नहीं। उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, नहीं। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जो है पढ़ाएंगे। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, गलत। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, नहीं। अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल सही। पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है? पहला दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, गलत। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, यह भी नहीं है। विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, तो कैस पे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर जो है आधारित होती है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसको बेहतर माना जाता है? दिया है वीडियो अनुरूपण, नहीं। प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? पहला दिया है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नहीं। रुचियों की भिन्नता, यह भी नहीं होगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यार्थियों को
विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला दिया है उन्हें शारीरिक रूप से अशक्त बनाएगा। नहीं, वह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा। गलत। यह समय बिताने में सहायक होगा। बिल्कुल गलत। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं, जिसमें हम लोग समाज से सीखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे विकसित कर सकता है? पहला दिया है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। नहीं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। नहीं। आदर्श रूप से बर्ताव कर। बिल्कुल सही। वह आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, की अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन की 3 स्तर है? तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? पहला दिया है गुण सिद्धांत। नहीं। प्रकाश सिद्धांत। नहीं। तो कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है।